एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET Nimbus। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। देखिए हमारे चैनल पे दैट इज CUET Nimbus पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए मंथली कंपाइलेशन। ठीक है, अगर आपने दिसंबर और नवंबर मंथ की मंथली कंपाइलेशन नहीं देखी है तो हमारे चैनल CUET Nimbus पे जाइए और देखिए, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम लोग कवर करते ही हैं, है ना। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग डेली बेसिस पे भी फॉलो करते हैं विद MCQs इन स्टैटिक जीके। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेली आपने कर दिया, देन रिविजन का जो बात रहती है वो इन वीडियोस में कवर हो जाती है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेली बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार मंथली रिवाइज कर लिया करो या फिर वीकली, जैसे भी आप लोगों को सूट करे। तो मंथली कंपाइलेशन हम लोग ये लेकर आते हैं, इसको ज़रूर देखा करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। भुवनेश कुमार अपॉइंटेड UIDAI CEO। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रहती हैं उसके अगर CEO अपॉइंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो IS ऑफिसर भुवनेश कुमार जो है 1995 बैच के, है ना। IS ऑफिसर भुवनेश कुमार 1995 बैच के ऑफिसर हैं फ्रॉम द उत्तर प्रदेश कैडर। इनको दिया गया है CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ज। ठीक है, UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब से? जनवरी 1 2025 से। तो ध्यान रखेंगे हम पूरा जनवरी मंथ का 1 to 31 ऑफ जनवरी पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले। UIDAI which administers Aadhaar plays a pivotal role in India's digital identity infrastructure। तो UIDAI का बेसिकली काम क्या है? एडमिनिस्टर करना किसे? आधार, जो आपका आधार कार्ड आता है उसे एडमिनिस्टर करना, है ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। इसके CEO अपॉइंट किए गए हैं भुवनेश कुमार। ये है भुवनेश कुमार, ध्यान रखेंगे। मनीष सिंघल अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। तो एसोचैम के नए सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है मनीष सिंघल, ये अपॉइंट किए गए हैं। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस चैम्बर्स, एस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। हैज अपॉइंटेड मनीष सिंघल एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मिलते हैं वो भी आप लोग नोट कर लिया कीजिए। देखिए, अगर आप हेडिंग देखोगे तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा जो अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। जो ये वाला जो पार्ट रहता है, इस पार्ट में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप पॉइंट में नोट कर लिया करो, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली? एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1920 में, 1920। ठीक है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस चैम्बर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट किए होंगे। मनीष सिंघल, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैज अहमद किडवाई अपॉइंटेड एज DGCA डायरेक्टर जनरल। तो फैज अहमद किडवाई, देखिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, है ना, आई होप फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। लेकिन ये वीडियोस आपके लिए एक रिविजन है, बहुत छोटी सी वीडियोस होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज किया कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग CUET Nimbus पे हमेशा लेकर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सीनियर IS ऑफिसर फैज अहमद किडवाई जो 1996 बैच के ऑफिसर हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश कैडर, है ना, ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द DGCA, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। देखिए, ये जो बैच के, किस बैच के ये ऑफिसर हैं, है ना, किस कैडर से हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज उसके रिगार्डिंग बन जाए, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इनको अथॉरिटी क्या मिली है ना, कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। ये है फैज अहमद किडवाई जी।
वी नारायणन टेक्स ओवर एज इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी। तो वी नारायणन जी जो है ये आपको देखने को मिलेंगे इसरो के नए चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट विद नियरली 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस। 4 decade का मतलब है 40 years, ठीक है, अराउंड 40 years का इनको एक्सपीरियंस है इन रॉकेट स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन and has been appointed as the new secretary of Department of Space and chairman of ISRO, that is Indian Space Research Organization. इन्होंने किससे सक्सीड किया है? एस सोमनाथ जी को, और इफेक्टिव हुआ है कब से? 14 जनवरी 2025 से। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है वी नारायणन जी नए सेक्रेटरी जनरल ऑफ इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए यहाँ से एक सवाल का जवाब दोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसरो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बतानी है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ये सक्सीड किसे करेंगे? एस सोमनाथ को, ठीक है, एस सोमनाथ जी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बहादुर सिंह सागू इलेक्टेड एज AFI प्रेसिडेंट। चलिए AFI दैट इज एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी बहादुर सिंह साहू। देखिए ये जो पिक्चर है ये इनको जब पद्मश्री मिला था उस टाइम की पिक्चर है, तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पद्मश्री अवार्डी है बहादुर सिंह सागो has been elected unanimously as the new president of Athletics Federation of India. Unanimously का क्या मतलब है? Unanimously का मतलब है सबकी रजामंदी से, है ना। जो भी इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को ऑफ AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को जो भी इलेक्ट करता है, तो यूनानिमसली मतलब सबकी रजामंदी से ये इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ AFI। He won gold in shot put at 2002 Asian Games। 2002 एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शॉट पुट में। Takes over from outgoing president Edile Sumarewala, who stepped down after serving 3 consecutive terms। तो इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? एडिले सुमरीवाला, ठीक है, पहले ये प्रेसिडेंट थे, तो अब ये आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम है बहादुर सिंह सागो, नए प्रेसिडेंट ऑफ AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड एज CRPF डायरेक्टर जनरल। तो CRPF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये आपको देखने को मिलेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, GP सिंह भी आप कह सकते हो। ऑन जनवरी 18, 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के IPS ऑफिसर है ये फ्रॉम द असम मेघालय कैडर के, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल DG, who was serving as the Director General of Police of Assam। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ असम, है ना, इस पोजीशन पे थे, एंड विल अज्यूम हिज न्यू रोल इमीडिएटली विद हिज टेन्योर एक्सटेंडेड अंटिल November 30, 2027। तो 2027 तक ये रहेंगे CRPF के DG, ठीक है, जब तक कुछ नए ऑर्डर्स नहीं आ जाते तो DG रहेंगे ये CRPF के, ध्यान रखेंगे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल। संजीव रंजन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं संजीव रंजन जी। तो ऑन December 30, 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री संजीव रंजन एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA के सेक्रेटरी जनरल। आपको बताना है IORA के मेंबर्स कितने हैं, ठीक है,
देखिए हमने डेली करंट अफेयर्स में इस न्यूज़ को कवर किया था और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन है। तो आपको बताना है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन IORA, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कितने मेंबर कंट्रीज है IORA में। संजीव रंजन जी अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA, ये तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। राजेश निर्वाण अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS। चलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है राजेश निर्वाण जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे राजेश निर्वाण। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC है ना, ACC अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर IPS ऑफिसर जिनका नाम है राजेश निर्वाण एज DG है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो BCAS क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं राजेश निर्वाण जी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अब देखिए दो और जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसमें आती है जस्टिस आलोक आराधे अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस आलोक आराधे है ना, जस्टिस आलोक आराधे, ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, इन दोनों का भी आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस आलोक आराधे है ना, जस्टिस आलोक आराधे। दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार। तो ये दोनों भी आपने ध्यान रखने हैं। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। एक बार रिविजिट कर लेंगे हम लोग स्लाइड्स को है ना, ये दोनों हमने जस्ट अभी देखी। तो आगे चलिए, राजेश निर्वाण DG अपॉइंट हुए हैं किस चीज के, BCAS, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। देन संजीव रंजन जी अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ना, ये भी नहीं भूलेंगे। देन ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंट हुए हैं CRPF है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल। बहादुर सिंह सागो इलेक्ट हुए हैं AFI के प्रेसिडेंट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। V नारायणन टेक्स ओवर एज इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी, ये है V नारायणन जी। देन फैज अहमद किदवाई अपॉइंटेड एज DGCA डायरेक्टर जनरल। मनीष सिंघल जी अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम है ना, एसोचैम एस्टेब्लिशमेंट भी मैंने आपको बताई। भुवनेश कुमार अपॉइंटेड UIDAI CEO, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे इसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं। तो ये थी पूरे जनवरी मंथ, जनवरी 2025 की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने दिसंबर 2024 या फिर नवंबर 2024 की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मिस कर दी है तो आप CUET नंबर्स पे जाकर उसे देख सकते हो है ना। डेली बेसिस पे जो भी हमारे करंट अफेयर्स आते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो किया कीजिए ताकि ये वीडियोस आपके लिए एक रिविजन हो जाए है ना। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग उसके लिए वीडियो बना ही लेते हैं ज़रूर से। और डेली MCQs, डेली स्टैटिक GK, डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में ही आती है दोनों चीज़ें, स्टैटिक GK एंड MCQs, तो वो आपने ज़रूर से फॉलो करना है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।